मैं तुम्हें वो जादुई माला कभी नहीं दूंगी। तुम हमारे जंगल का सुकून छीनना चाहती हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। बिजली, चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे गुफा में ही बंद कर दो। फिर वो कौवे चिड़िया को गुफा में बंद करके जंगल की तरफ आते हैं। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में थे। पक्षियों, कहाँ बच कर जाओगे? आज तुम सब पत्थर के बनोगे। हा 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 हा। कोमल चिड़िया हमेशा गुफा में कैद रहेगी और तुम सब पक्षी पत्थर के बनोगे और ये गुलिस्तानी जंगल मेरा होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे अपना जादू करने लगती है। बबली बहन, अब हम क्या करें? ये जादूगरनी कभी हमें नहीं छोड़ेगी। चिंकी, चुप कर जाओ। चिड़िया ने कहा था कि हम इस घर में सुरक्षित हैं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। कोमल चिड़िया गुफा में रो रही थी और वो रोते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की परी माँ, अगर हम सच्चे हैं तो आप हमारी मदद। गुलिस्तानी जंगल में इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सूरज की आग से नदियों का पानी सूख गया था और सभी पक्षी प्यास से निढाल थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर एक घने पेड़ की छांव में बैठे ठंडी हवा की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इस बार बादल हमसे रूठ गए हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ कोमल बहन, मेरे भी पंख चल रहे हैं, काश कोई चमत्कार हो जाए। अचानक आसमान से एक सुनहरी परी नीचे आती है, जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं। उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे, जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। बिजली, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रही थी, लगता है तुम्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही जंगल में काले बादल छा जाते हैं। बिजली, तुम अपने भाइयों को फोन करो, वो तुम्हारे लिए भोजन ले आए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हाँ हाँ पति जी, अभी फोन करती हूँ। फिर बिजली कभी अपने भाई का नंबर मिलाती है। भैया जल्दी आओ, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। टुकनू और मुन्नी को बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए चील महारानी ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है। अगर तुमने दोबारा फोन किया तो तुम्हें भी इस कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बिजली कभी डरते हुए फोन बंद कर देती है। क्या हुआ बिजली? बादल जी, धोखा, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया। क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है। बिजली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कोमल चिड़िया के पास जादुई अनाज है, हमें वो चोरी करना होगा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल और बिजली अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। बिजली, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम खिड़की से अंदर जाओ और चिड़िया का अनाज चुरा कर लाओ। फिर बिजली कभी खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है। वो जैसे ही अनाज की बोरी को पंख लगाती है तो एक नीली रोशनी चमकती है और वो रस्सी में फंसकर उल्टी लटक जाती है। कोमल चिड़िया ने अपना पहले ही जादुई फंदा लगाया हुआ था। बचाओ बचाओ, बादल जी मुझे बचाओ। बिजली कभी के शोर से चिड़िया भी शोर मचा देती है। चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है, पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ। बादल कौवा शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कबूतर तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली बहन, आप
आप मेरे घर में चोरी कर रही थी। अगर आप मुझसे मांग लेती तो मैं आपको कभी भी ना करती। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए अनाज चुराने चली आई। अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिड़िया, मुझे लगता है इस कपी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तोते भैया, अब जंगल में नीली बारिश शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अब ये भोजन नहीं ढूंढ पाएगी और इसके बच्चे भूखे हैं। शेलो बिजली, ये अनाज की बोरी तुम ले जाओ और अपने घर में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ। बिजली का भी चिड़िया का धन्यवाद करती है और अनाज की बोरी लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जंगल में बारिशें होती रहती हैं। भोजन मिलने के बाद वो कौवे कई दिन तो सुकून से गुजारते हैं, परंतु उन कौवों की फितरत नहीं बदली थी। बादल जी, चलो हम काली पहाड़ी पर जाकर वो जादुई फल खाएंगे। देखो ना, अभी तो बारिश भी रुक गई है। बिजली, देखो आसमान कितना काला है और बिजली भी कड़क रही है। वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बादल जी, तुम तो हमेशा डरते हो। हम यूं गए और यूं आए। बिजली का भी अपने दोनों बच्चों को घर में बिठाकर बादल को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वो देखो बादल, सुनहरा फल। जैसे ही वो दोनों सुनहरे फल के पास जाते हैं तो एक भयानक बिजली गिरती है। बादल कौवा उसकी जद में आ जाता है और वो मर जाता है। बिजली कौवे के पंख भी बुरी तरह से जल जाते हैं। उठो बादल जी, उठो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही जिद की थी और बादल की बात नहीं मानी थी। जब बारिश थम जाती है तो कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो बिजली की ऐसी हालत देखकर उसे चिड़िया के घर ले आता है। कोमल बहन, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा